जब आपको नज़र आता है कि कोई इमरान खान जैसा लीडर हमारे रास्ते में आ रहा है ना, तो आप यूं हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, लीडर को नुक्कर दीवार के साथ लगाते हैं ना, तो आप आपस में, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में पाट जाना, तो आप बिल्कुल फट जाते हैं आपस में। इसी महंगाई लीग के दौर में आपने 16 माह हुकूमत की। इसी महंगाई लीग के दौर में आपने बैरून ममालिक बतौर वजीर खारजा 35 दौरे किए। इसी महंगाई लीग के दौर में आपने उन 35 गैर मुल्की दोनों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपया इस गरीब मुल्क का खर्च किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बिलावल भुट्टो का जो बयान है वो इंतहाई दिलचस्प रहा। उसकी वजह यह थी कि बिलावल ने बुजुर्ग सियासतदानों को रगड़ा, और उन्होंने, इससे पहले हमने माजी में देखा, कल परसों की बात है कि वो बार बार महंगाई लीग का जिक्र कर रहे हैं, यानी नून लीग को महंगाई लीग कहकर पुकार रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये महंगाई लीग के दौर में आप वजीर खारजा थे। इसी महंगाई लीग के दौर में आपने 16 माह हुकूमत की। इसी महंगाई लीग के दौर में आपने 16 माह प्रोटोकॉल इंजॉय किया। इसी महंगाई लीग के दौर में, दौरे हुकूमत में, आपने इख्तियारात का फ़ायदा उठाया। इसी महंगाई लीग के दौर में आपने बैरून ममालिक बतौर वजीर खारजा 35 दौरे किए। इसी महंगाई लीग के दौर में आपने उन 35 गैर मुल्की दोनों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपया इस गरीब मुल्क का खर्च किया। उस टाइम पर आपको ये महंगाई लीग क्यों ना याद आई? अब जब इलेक्शन करीब है, सर के ऊपर है, आपको नजर आ रहा है कि बरसरे इक्तदार वफाक में, फेडरल में नून लीग आने वाली है, तो आप चीख रहे हैं, आपकी चीखें नहीं बंद हो रही। और मैं हैरान हूं कि पीएमएलएन वाले कितने जब्त का मुजाहरा, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो आपके बयान के ऊपर कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे। लेकिन आज मौलाना साहब ने ये कह दिया कि यही फ़र्क है एक बुजुर्ग सियासतदान में और एक बच्चे में। वो आपको बच्चा कह के बुला रहे हैं। आप लोगों ने, जितने पॉलिटिशियन हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जब आपको नज़र आता है कि कोई इमरान खान जैसा लीडर हमारे रास्ते में आ रहा है ना, तो आप यूं हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। जैसे ही आप यूनाइटेड होकर उस लीडर को नुक्कर दीवार के साथ लगाते हैं ना, तो आप आपस में, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में पाट जाना, तो आप बिल्कुल फट जाते हैं आपस में। और इक़्तिदार का लालच, इक़्तिदार का नशा ऐसा आपके सर के ऊपर चढ़ता है, आप कहते हैं किसी न किसी तरीके से वफाक पीएमशिप हमें मिल जाए। तो ये तमाम रोने धोने जो है ना, ये 8 फरवरी को पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर तो पीटीआई को वोट डालने की उसके सपोर्टर को परमिशन मिल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम कहीं साफ शफाफ, अगर इलेक्शन हो गए तो पीडीएम मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। क्योंकि जितने सर्वे पीएमएलएन करवा रही है, वो तो लाहौर में नहीं जीत रही, और आप उधर बैठ के लाड़काना में, आज अपर दीर में आपने जलसा किया, आपने फिर तोपों को, नवाज शेर को, नवाज शरीफ को आप बिल्ली से मिसाल दे रहे हैं। इतना थोड़ा मार्जिन रख लिया करें कि कल को आपने एक जगह बैठ के फिर हम नवाला हम प्याला होना होता है। किसी ईमानदार शख्स के खिलाफ, किसी ईमानदार शख्स के खिलाफ आपने यूनाइटेड होना होता है। और उस टाइम पर आपको वो फिर टीवी चैनल्स वाले एंकर्स बिल्कुल ठीक करते हैं। उनके प्रोड्यूसर जो हैं, उनके प्रोड्यूसर्स पुराने आपके क्लिप्स निकाल लेते हैं और वो फिर एक एक करके चलाते हैं। जरदारी मदारी, मैं उसको सड़कों पे घसीटूंगा, पेड़ फाड़ के मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस निकालेंगे। वो आगे से एक जरदारी साहब ये बयान देंगे कि मुल्ला को क्यों तकलीफ हो रही है, ये मौलवी नवाज शरीफ क्यों चल रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है। तो आप खुदा का वास्ता ऐसे बयान मत दें। और आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार है पाकिस्तान की जो इक़्तिदार हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जिनमें आपने दोबारा आकर मुबैना तौर पर करप्शन करनी है। करप्शन के शहंशाह हैं आप सब लोग, मुबैना तौर पर। तो खुदा का वास्ता पाकिस्तान के अवाम को लॉलीपॉप देना बंद करें। और मैं लास्ट में नाज़रीन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो शख्स रुकन कौमी असम्बली, रुकन सूबाई असम्बली आपके घर डोर स्टेप पे आपके पास आके वोट मांगे, तो आप उससे सबसे पहले सवाल करेंगे, पाइन तुसी 5 साल साढ़े आज तक कीता की है। अगर वो आपसे ये कहे ना कि 3.5 साल इमरान खान खा गया, तो आपने उसको आगे से ये जवाब देना है कि इसके मुकाबले में 35 साल आप लोगों ने खाए हैं। तो आप सबसे पहले उन 30-35 सालों का हिसाब दें, उसके बाद में सोचेंगे कि हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे।